विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। सामने देखो, सामने साफ बुला ना। दो कुओं में अलग अलग 2 डेड बॉडीज मिली थी जो कि अज्ञात थी, और उस पर जो है जानकारी ली गई और कई चीज़ें जब हमें पता लगी उसमें खंगाले, तो उसमें ये पता लगा कि यूपी के व्यापारी अशोक कुमार और एक उनका वो मिस्त्री था विकास, ये बलिया से वहाँ से इनको बुलाया गया। ये व्यापारी हैं, वहाँ पर इनकी बजाज की एजेंसी है, और एक जेंट्स सेट जो आजकल बड़े वाला जनरेटर आता है वो परचेज़ करने के बहाने कोई ऐड अखबार में उन्होंने देखी थी, उसमें सोशल मीडिया पे, उसके थ्रू ये जो है इन्होंने बात की, उनको यहाँ जयपुर बुला लिया गया 19 तारीख को। 19 को जयपुर पहुँच जाते हैं, वहाँ से उनको कहा जाता है कि आप बस में बैठ के नारनौल आ जाइए। वो बस में बैठ के नारनौल आ जाते हैं। 20 तारीख को उनको जो है ये जो बंदे हमने आइडेंटिफाई किए, क्योंकि इनिशियल तो ये मर्दर्द हुई थी, बाद में इसकी पहचान पे सारे जो इनके नाम हैं वो हमारे पास आए, और ये 6 आदमी हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति जो मंजीत व नितिन ये बोलेरो लेकर आए, और बाकी जो मुलजिम थे अजीत, इंद्रजीत, राकेश, नरवीर, ये कोई बोलेरो कैंपर लेकर आए और उनको वहाँ से जखराना की पहाड़ियों में ले गए और वहाँ ले जाकर उनको टॉर्चर किया, और उनके मोबाइल वगैरह जो भी हैं उन मोबाइल्स को उन्होंने जो आगे देखा तो उसमें उनको अमाउंट दिखी, तो उसमें लालचवश उन्होंने उनको जो और टॉर्चर किया, और उनके मोबाइल और उनके जो ATM कार्ड हैं वो उन्होंने अपने साथियों के साथ वहाँ पर भेजे, और उसमें लगभग 7.5 लाख रुपए उन्होंने उसे विड्रॉ किए, क्योंकि इनके पास मोबाइल में अकाउंट में ज़्यादा शो कर रहे थे, तो उनको टॉर्चर किया गया कि बाकी के भी आप यूज़र नेम पासवर्ड बताएं। जो उन्होंने बताने से मना किया तो गला दबाकर उनकी वहाँ पर दोनों की हत्या कर दी गई, और वहीं से 50 किलोमीटर दूर जो शाहजहाँपुर का एरिया है उसमें अलग अलग कुओं में उनको लाकर डाल दिया गया। बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया, और ये जो बदमाश थे जो नामजद हुए थे इन पे इनाम घोषित हुआ था, और लगभग 6 पे मिल के 1,10,000 रुपये का इनाम घोषित था, और इनके जो उन्होंने बोलेरो इस्तेमाल की है वो भी जब्त कर ली गई है, और इनमें जो मुलजिम हैं उनके बाद में रिकॉर्ड देखे गए तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकले हैं। जो अजीत उर्फ दान सिंह पुत्र वीरेंद्र जाति अही निवासी जकराना, इसके 9 मुकदमे हैं। दूसरा इंद्रजीत उर्फ कोतवाल लीलाराम जाति अही, इसके भी 9 मुकदमे हैं। राकेश यादव उर्फ पटली पुत्र ओम प्रकाश शाहजहाँपुर, इसके 4 मुकदमे हैं। और जो मंजीत उर्फ बोरा पुत्र प्रदीप कुमार जाति अही, इसका 1 मुकदमा है। तो इस तरह ये 6 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें मुकदमा 155/2025 दर्ज किया जा चुका है। धारा 103(1), 140(1), 238A, 189(2) BNS में, और इनके बताए अनुसार पूछताछ पर और भी कोई मुलजिम होंगे तो उनको भी राउंड अप किया जाएगा, और इसमें जो ये लूटी हुई राशि है ये भी बरामद हुई है। और इसमें जो विशेष भूमिका रही वो मनोहर लाल SHO
शाहजहाँपुर, ओम प्रकाश एएसआई शाहजहाँपुर, अमित कुमार एएसआई शाहजहाँपुर, राकेश कुमार हेड कांस्टेबल शाहजहाँपुर, संदीप कुमार हेड कांस्टेबल साइबर सेल कोटपुतली व अन्य कांस्टेबल हैं। टोटल 20-22 की टीम रही है और विशेष भूमिका में जो मुलजिमान की रही है उसमें ओम प्रकाश कांस्टेबल 783 की भी उसकी विशेष भूमिका रही है। ये मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको बताया जाए। तीसरे ये ऑनलाइन परचेजिंग वाला, पहले OLX में परचेज वाला, इनसे जो है आम पब्लिक से भी अपील है कि ऐसे दुर्भावने जो ये ऑफर्स आते हैं इनसे बचें और जो वीडियो या शोरूम हैं या जो ऑनलाइन जो भी पोर्टल हैं, ऑनलाइन जो परचेज जैसे कंपनीज के होते हैं उनसे ही विधिवत से ही परचेज करें। तो ये सर, इस तरह की घटनाओं से, दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ये जो पूरा मामला है एक संगठित साइबर फ्रॉड का मामला है। क्या इन लोगों ने पहले भी कोई संगठित साइबर फ्रॉड का मामला किया था इससे पहले भी? इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं वो तो अन्य धाराओं के हैं, 302 तक के मुकदमे दर्ज हैं पुराने। लेकिन क्योंकि ये एक तरह से साइबर फ्रॉड का मामला है, साइबर क्राइम का मामला है और ये जो इस्तेमाल हुआ है ये पैटर्न पुराना मेवात बेल्ट का रहा है, OLX पर परचेज वाला, तो उसी से मिलता जुलता है। तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी हो सकती है। तो इसमें अब जो ये आए हैं इनसे पूछताछ की जाएगी और जो अन्य जो इनके साथी हैं उनको भी राउंड अप किया जाएगा। राशि टोटल कितनी हुई? 538 उपयोग कर चुके थे, कर रहे थे। अब इनके जो साथी जो दूसरे जो साथ में हैं जो कोई अमाउंट, क्योंकि जो एक साथी है उसने जो 7.5 निकाली, लेकिन यहाँ वो भी चालाकी कर गया, उसने भी आगे 3 लाख ही निकली, ज़्यादा निकली नहीं। तो वो जो इस तरह की हरकतें रही हैं तो वो अमाउंट कुछ इस्तेमाल हो चुकी, कुछ अमाउंट जो इनके पास थी वो रिकवर हुई। सर कहाँ से गिरफ्तार किया और वारदात बाद? देखिए अब गिरफ्तारी का तो हमारा टेक्निकल सिस्टम है, वो आपको जो है कई चीज़ें हम आउट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये गिरफ्तारी क्योंकि सर्वेलेंस में जब आ गए थे तो उसके मुताबिक इनको गिरफ्तार किया गया है और उसी सर्वेलेंस के मुताबिक ही आगे इनको दूसरों को भी गिरफ्तार किया गया है। इंदु अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराणा। लाखों नौजवानों की भी जरूरत है जो देश का नेतृत्व कर सके और नेतृत्व हर मायने में होना चाहिए। और ये देश ने महात्मा गांधी जी को पूरा आगे बढ़ते हुए देखा है और इसलिए गांधी जी कहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है। और ये झाड़ू लेकर के स्वच्छता करने का, शौचालय खुद साफ करने का काम गांधी जी ने किया था। और इसलिए देश को स्वदेशी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए स्वच्छता के संकल्प को आगे करना जरूरी है। हम आदर्श के रूप में अलवर में हमने शहर में 16 विद्यालय चिन्हित किए, हमने 16 गवर्नमेंट स्कूल चिन्हित किए हैं और प्रशासन ने तय किया है कि जो 16 गवर्नमेंट स्कूल हैं वो स्वच्छता के मॉडल बनेंगे ताकि उनकी स्वच्छता से प्रेरणा लेकर के अलवर शहर अपने आप को स्वच्छ रखे। आप हजारों की संख्या में यहाँ पर आकर के आज अलवर में स्वच्छता के संकल्प के लिए खड़े हुए हैं। मैं आप सबको यहाँ पर खड़े हुए हमारे जितने भी गणमान्य जन हैं, हमारे सुखवंत जी, जिला अध्यक्ष अशोक जी, हमारे बनवारी जी, डॉक्टर खंडेलवाल, सांगी साहब, खिल्लीमल जी, बलबीर छिल्लर जी, रामेश जी, डॉक्टर मित्तल, हमारे घनश्याम गुजर जी, हमारे अग्रवाल महासभा के अमित जी, और मैं सबको एक एक के मैं नाम लूंगा तो लंबा समय हो जाएगा। मैं आप सबको तहे दिल से इस संकल्प से जुड़ने के लिए बधाई देना चाहता हूं और मैं ये मानता हूं कि स्वच्छता ही सेवा है और सेवा ही राष्ट्र निर्माण का आधार है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन आज का कार्यक्रम ना रह जाए। अलवर मिलकर के अलवर को साफ बनाए। अलवर नगर निगम, अलवर प्रशासन, अलवर जिला प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और हम आकर आने वाला 1 घंटा अपने मन से श्रमदान करें। सब मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं से विनती है
कि मैं सबकी आज फेसबुक पे फोटो दिखूंगा, ऐसी फोटो देखना चाहता हूं जिसमें मैं ना हूं, आप सफाई करते हुए दिखो। तो मैं सब जगह सबके साथ जाऊंगा, मेरे साथ कोई ना आए, मेरे साथ कोई ना आए, और इसलिए मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन सब लोग आज 1 घंटा एक साथ और अलवर के स्वच्छता के संकल्प को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल, अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।